हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। आज से आप लोगों को एवरी डे वीडियोस मिलेंगे, तो आप लोग एवरी डे वीडियोस को वॉच करना और मैं भी आप लोगों को जमकर एवरी डे पढ़ाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 1 आपको सॉल्व कराऊंगी। ऑलरेडी मैं कई दिनों से ये सॉल्व करा रही हूँ, बट आपको अभी डेली वीडियोस मिलेंगे तो ये प्रॉब्लम सेट जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में यहाँ पे सॉल्व कराने जा रही हूँ। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, और क्रैमर रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमें गिवन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ताकि बार बार टाइम वेस्ट ना हो ये सब लिखने में। अभी क्या करना है, देखो इक्वालिटी का साइन कंपलसरी है जो मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 4 को 7 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, देन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों के बीच में आपको हमेशा याद रखना है कि माइनस की साइन लगाना है। हमेशा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड बीच में माइनस की साइन को लगाएंगे। फर्दर आपको कैलकुलेशन करना है जो सिंपल है, आप लोगों को आता है। 4 7 जा होता है 28 माइनस 3 2 जा 6 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 माइनस 6 बिकम 22। तो फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिल गई 22। सिमिलरली अब सेकेंड वाला देखो, 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से। सो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, बीच में हमें कौन सी साइन लगानी है, माइनस की, तो माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन अब मेरे पास नंबर जो है वो -2 मल्टीप्लाई बाय -3 है। तो कभी भी देखोगे ना तो दो दो साइन हमेशा साथ में नहीं लिखी होती है, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन माइनस। हमें उसके लिए क्या करना होता है, उसको सेपरेट करना होता है साइन को। और सेपरेट कैसे होता है, हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं -2 को ऐसे ब्रैकेट लगा के दिखाऊंगी, -3 को भी मैं ऐसे ब्रैकेट लगा के दिखाऊंगी, विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आ जाएगा आंसर 5। अब मैं अंडरलाइन करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो ये जो माइनस है जिसके नीचे मैंने रेड कलर का अंडरलाइन किया, इस माइनस को मैंने क्या किया, एज इट इज रखा माइनस। अब इसके बाद ये जो -2 मल्टीप्लाई बाय -3 है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके कौन सा आंसर मिलता है, हमें प्लस मिलता है। 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, 6, तो हमें +6 लिखना है यहाँ पे। इसके बाद 5 - 6 कितना होगा, 5 - 6 कितना होगा, देखो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखो। वैसे तो अगर 6 पहले होता 5 बाद में होता तो 6 - 5 1 आता है, बट 5 - 6 में हमें ध्यान देना है कि 5 क्या है, पॉजिटिव है। 5 के आगे में अगर पॉजिटिव का साइन लगा दो तो भी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 5 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव है। प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो इसलिए ध्यान रखोगे, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 1 आएगा। बिगर नंबर कौन सा है, हम किसको सॉल्व कर रहे थे, हम ये वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे थे ना, तो हमें यहीं पे साइन चेक करनी होगी। हमने +5 - 6 को क्या बोला कि ये माइनस होता है, तो हम साइन भी यही चेक करेंगे। 6 में से 5 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 मुझे मिल गया आंसर। बिगर नंबर कौन सा है, 5 है या 6 है, 6 है। 6 के पास कौन सा साइन है, माइनस साइन, तो आंसर में आ जाएगा माइनस। नाउ थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, देन -1 फिर से है तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा। इसके बाद सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है। 3 × 4 12, ये वाला माइनस का साइन एज इट इज, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम -1, तो ब्रैकेट लगा देंगे। 12 एज इट इज, माइनस माइनस अंडरलाइन कर रही हूँ मैं तो समझ में आ रहा होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 1 एज इट इज। 12 + 1 बिकम 13। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर्स मेथड। क्रैमर मेथड का यूज करके हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे,
6x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, 3x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म, इट मीन्स कि जनरल फॉर्म में हमें लिखना है। जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by इज इक्वल टू c। इस फॉर्म में हमें इक्वेशन को लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट सॉल्यूशन। अब इसके बाद सबसे पहले क्या करो, पहला वाला इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखो, 6x माइनस 3y माइनस 10। देन इसके बाद जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसको फर्स्ट वाला इक्वेशन के नीचे लिखो। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस तरीके से लिख दो। अब इसके बाद हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। क्रैमर मेथड का यूज़ करके साइमल्टेनियस इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब होता है कि पहले आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा, डी फाइंड आउट करना होगा, डी एक्स फाइंड आउट करना होगा, डी वाई फाइंड आउट करना होगा। तो अभी डी फाइंड आउट कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो लाइन्स आपको बनानी है। अब इन दो लाइन्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स को लिखना है, तो हमेशा याद रखना वेरिएबल x वाले नंबर लिखोगे, वेरिएबल y वाले नंबर, इट मीन्स कि x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट लिखना है। तो मैंने इक्वेशन को इस फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x का जो कोएफिशिएंट है 6, x का कोएफिशिएंट है 3, ये मैं लिख दूंगी। वेरिएबल y का कोएफिशिएंट है -3, वेरिएबल y का कोएफिशिएंट है 5, तो इनको मैं लिख दूंगी। तो इस तरीके से 6, 3, -3, 5 ऐसे, इसलिए मैंने आपको बोला कि इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिखो। देन हम इसे सॉल्व करेंगे। मैंने पहले भी बताया कैसे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और उसके बीच में माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का साइन में लगा देती हूँ। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से, तो हम इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 6 5 होता है 30। देन ये जो माइनस का साइन है मैंने एज इट इज़ रखा है, 3 इंटू -3 बिकम -9, देन 30 माइनस माइनस बिकम प्लस एंड 9 एज इट इज़, 30 प्लस 9 बिकम 39। तो यहाँ पे हमें d का वैल्यू मिल गया। इसके बाद हमें dx फाइंड आउट करना है। अब dx के लिए फिर से आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, अब वेरिएबल x का जो कोएफिशिएंट था, मैं सर्कल करके बताती हूँ। ये देखो वेरिएबल x का कोएफिशिएंट था 6 और 3। अब हमें इसको रिप्लेस करना है कांस्टेंट नंबर से। क्या करना है, हमें इसको रिप्लेस करना है कांस्टेंट नंबर से। तो यहाँ पे आ जाएगा -10, यहाँ पे 8, एंड जो पहला वाला डिटर्मिनेंट है, इट मीन्स यहाँ मैं साइन बना रही हूँ, देखो पहला वाला जो डिटर्मिनेंट है यहाँ पे बाकी का जो नंबर है उसको एज इट इज़ रखना है। तो -3 और 5 मैंने एज इट इज़ रख दिया। अब -10 मल्टीप्लाई होगा 5 से, माइनस का साइन एज इट इज़, देन -3 मल्टीप्लाई होगा 8 से। ध्यान दोगे आप लोग, यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना रही हूँ। सो ब्रैकेट से क्या हो रहा है, डिफरेंस पता चल रहा है हमें साइन के बीच में। अब -10 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा -50, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 3 24, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 50 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा 26। बिगर नंबर कौन सा है, बिगर नंबर है 50, 50 के पास है माइनस साइन, तो माइनस पुट करोगे, तो dx का वैल्यू हमें मिल गया -26। इसी तरीके से dy फाइंड आउट करना है। अब dy में क्या करेंगे, हम पहला वाला जो डिटर्मिनेंट है, ये जो d है 6 और 3 को हम एज इट इज़ उसी के प्लेस पे रख देंगे। वेरिएबल y वाला जो प्लेस है इक्वेशन में, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इट मीन्स -3 और 5 की जगह पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर को लिखेंगे, -10 और 8। अब इसको सॉल्व करो, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस -10 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 इंटू 8 हो जाएगा 48, माइनस माइनस प्लस, 10 3 30, 48 प्लस 30 बिकम 78। तो d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। अब यहाँ पे साइड में मैं सॉल्व करती हूँ। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय क्रैमर्स मेथड, ठीक है। बाय क्रैमर्स मेथड लिखोगे, x क्या होता है, dx अपॉन d होता है, विच इज इक्वल टू dx का वैल्यू है -26 और d कितना मिला था हमें 39, देखो 39। कैंसिल करेंगे इसको हम,
देखो 13 टू ज़ा होता है 26, 13 थ्री ज़ा होता है 39, तो आंसर आ गया -2/9। अब वैसे ही y फाइंड आउट करेंगे, y होगा dy/d। dy है यहाँ पे 78 और d है यहाँ पे 39। अब 78 जो है वो 13 के टेबल में आता है या नहीं, तो 13 6 ज़ा एक बार चेक कर लेते हैं। 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 + 1 7, तो 13 6 ज़ा हो जाएगा यहाँ पे 78 एंड 13 3 ज़ा होता है 39, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर आ गया यहाँ पे 2। तो फर्स्ट वाले का हमें आंसर मिला है -2/3 आएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से 9 लिख दिया, यहाँ पे आएगा 3, -2/3, 2। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू -2/3 एंड y इज इक्वल टू 2 is the solution of the given equations. So यहाँ पे हो गया पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि पहले क्या करना है, इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखना है सो दैट कि आपको dx और dy लिखने में इजीली आप लिख पाओ, और वो रॉन्ग नहीं होगा। अगर dx के नंबर्स dy के नंबर्स आपने अच्छे से लिखे तो फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको करेक्ट मिलेगा, वैल्यू करेक्ट मिलेगा तो फिर x एंड y का वैल्यू भी आपको करेक्ट ही मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। 4m - 2n इज इक्वल टू -4, 4m + 3n इज इक्वल टू 16। यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख दिया है। अब d, dx एंड dy को फाइंड आउट करेंगे। तो d में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, वेरिएबल m के और वेरिएबल n के जो कोइफिशिएंट है वो हमें यहाँ लिखना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, माइनस का साइन एज इट इज, देन -2 को ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई कर दो 4 से। 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, 12 + 8 बिकम 20। अब आपको dx नहीं फाइंड आउट करना है क्योंकि इक्वेशन आपका वेरिएबल m एंड n के फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट करोगे, dm फाइंड आउट करोगे। अब dm में क्या करोगे, आप लोग dm फाइंड आउट कर रहे ना हम, तो m का जो कोएफिशिएंट था उसको हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट नंबर से। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या है, 4, -4 एंड 16, एंड -2 एंड 3 को एज इट इज रखेंगे। हम ये d को देखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, माइनस एज इट इज, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम -12, माइनस माइनस प्लस, 16 2 ज़ा 32, -12 + 32 कितना हो जाएगा, देखो माइनस प्लस पहली बात तो माइनस होता है, 32 में से 12 सब्ट्रैक्ट करो 20 आएगा। बिगर नंबर 32 है, 32 के पास प्लस साइन है तो +20 आएगा आंसर में। इसी तरीके से dn फाइंड आउट करो। dn में क्या करोगे, डिटर्मिनेंट d को देखो, d को देख के वेरिएबल m वाले जो कोएफिशिएंट है एज इट इज रख दो, n की जो है कोएफिशिएंट उसको रिप्लेस करो कांस्टेंट नंबर से, यानी कि -4 एंड 16। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई होगा 16 से, देखो -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 16 4 ज़ा होता है 64, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 ज़ा 16। नाउ 6 + 4 बिकम 10, 1 कैरी, 6 + 1 7 एंड 1 8, 80 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रैमर्स मेथड या बाय क्रैमर्स रूल, जो भी लिखना है लिख दो, क्रैमर्स रूल। यहाँ पे आ जाएगा m, हमें क्या फाइंड आउट करना है, m, तो m क्या होगा, dm/d। dm का वैल्यू हमें मिला है 20, d का वैल्यू भी मिला है 20, 21 ज़ा 20, 21 ज़ा 20, 1/1 बिकम 1। नाउ n क्या होगा, dn/d, dn है 80 एंड d है 20। नाउ 21 ज़ा 20, 24 ज़ा 80, 4/1 बिकम 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 4 is the solution of the given simultaneous equation. So यहाँ पे फाइनल आंसर मैंने लिख दिया है। अब क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते। अब यहाँ पर देखोगे तो इक्वेशन है 3x - 2y इज इक्वल टू 5/2,
1/3x प्लस 3y इज इक्वल टू -4/3। अब तक जो इक्वेशंस आप लोगों ने देखे उसमें डिनोमिनेटर में नंबर नहीं था, बट यहाँ पे नंबर्स है। तो या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ऐसे भी डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाता है। बट अगर आपको चाहिए तो आप ये डिनोमिनेटर के नंबर को रिमूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ कि रिमूव ही कर दूँ। तो रिमूव करेंगे तो भी चलेगा, नहीं रिमूव करोगे तो भी चलेगा। अब मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेती हूँ। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर 2 है, मुझे इसको रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगी, पूरे कंप्लीट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, आगे यहाँ लिख देते ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर रही तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2, ऐसे लिख देंगे। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, ये बचा, ये हो गया। इसको हम थर्ड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। अब इसके बाद सेकंड वाला जो इक्वेशन है, देखो यहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो मुझे 3 रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3 ऑन बोथ द साइड, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3x लिखेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3y लिख देंगे, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -4/3, ऐसे लिख देंगे। अब कैंसिल कर देते हैं, जो कट रहा है ये काट दिया मैंने 3 3, क्या बचा, यहाँ पे भी 3 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा x प्लस 3 × 3 9y इज इक्वल टू -4, तो ये बन गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ है, इन इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे यूजिंग क्रैमर्स मेथड। तो यहाँ पे डी फाइंड आउट करते, ठीक है, यहाँ पे डी फाइंड आउट करते हैं। मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ कि आपको समझ में आए। देखो अब यहाँ पे डी फाइंड आउट करेंगे, तो डी क्या हो जाएगा, वेरिएबल एक्स के कोएफिशिएंट और वेरिएबल वाई के कोएफिशिएंट को लिख दो। इसको सॉल्व करेंगे, 6 × 9 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 9 जा होगा 54, माइनस माइनस बिकम प्लस, 4 × 4 सॉरी 4 × 1 4, 54 प्लस 4 बिकम 58, ठीक है 58। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है dx। तो वेरिएबल x के प्लेसेस पे क्या करोगे, कांस्टेंट नंबर 5, देखो कांस्टेंट नंबर क्या है, 5 है और -4 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 -4 एंड -4 अपॉन 9 एज इट इज लिख दो। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस का साइन एज इट इज, -4 मल्टीप्लाई होगा -4 से, 5 9 जा 45, माइनस माइनस, देखो ये जो माइनस माइनस है इसको भी आप प्लस कर सकते हो, बट एक काम करती हूँ मैं, ये वाला माइनस जो है जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है इसको मैं एज इट इज लिखती हूँ। देन ये -4 मल्टीप्लाई बाय -4 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, देन 45 माइनस 16 बिकम, आई थिंक सो कितना होगा ये, 45 माइनस 16 बिकम 29, तो हम यहाँ लिख देते हैं 29। बिगर नंबर क्या है, 45 है, प्लस साइन है तो प्लस ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें डी वाई फाइंड आउट करना है। तो डी को देखोगे, एक्स वाला एज इट इज नंबर लिख दो, वेरिएबल एक्स का कोएफिशिएंट, और वाई की जगह पे क्या करना है, कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर क्या है, 5 एंड -4, तो यहाँ लिख दो 5 और यहाँ -4। सॉल्व करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 4 जा 24, -24 आएगा, -5 1 जा 5, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 24 प्लस 5 कितना होगा, 29। बिगर नंबर है 24, माइनस साइन है तो माइनस आंसर में आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया डी, dx एंड dy। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे बाय क्रैमर्स मेथड, बाय क्रैमर्स मेथड x इज इक्वल टू क्या होगा, dx अपॉन डी। dx कितना है 29, d कितना है 58,
29 टू ज़ा कितना होता है, देखो 9 टू ज़ा 18, 1 कैरी, 2 टू ज़ा 4 + 1 5, तो 29 1 ज़ा 29, 29 टू ज़ा 58, तो कितना आया 1/2। वैसे ही यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी y फाइंड आउट करना है, dy/d, dy है यहाँ पे -29 और d है यहाँ पे 58। अब इसको कैंसिल करते हैं, 29 1 ज़ा 29, 29 2 ज़ा 58, बट यहाँ माइनस का भी साइन है तो -1/2। सो 1/2 एंड -1/2 क्या लिखेंगे हम, x = 1/2 एंड y = -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। एक बार फिर से मैं आपको थर्ड वाले क्वेश्चन का जो आंसर है सॉल्यूशन अच्छे से दिखा देती हूँ, सो दैट कि आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। देखो यहाँ पे हमने पहले इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमें एक थर्ड एंड फोर्थ न्यू इक्वेशन मिला। देन उसका यूज़ करके हमने d लिखा, dx लिखा, dy लिखा, सबको सॉल्व किया। देन क्रैमर्स मेथड के अकॉर्डिंग हमने x एंड y फाइंड आउट किया एंड फाइनल आंसर है हमारा x = 1/2 एंड y = -1/2। ये क्या है, सोल्यूशन है गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। अब हम यहाँ पे फोर्थ सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को आप लोग एज अ होमवर्क कंसिडर करना, स्टिल मैंने सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ से आप खुद से सॉल्व करने के बाद एक बार चेक कर सकते हो कि आपका सोल्यूशन जो है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा फोर्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन में सॉल्व करवा देती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें प्रॉपर इक्वेशंस नहीं दिया हुआ है, हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो एक्सप्रेशन है, पहला वाला एक्सप्रेशन इक्वल है, सॉरी पहला वाला एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल है सेकंड वाले के और सेकंड वाला इक्वल है थर्ड वाले के। तो हम क्या करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, x + y -8/2 इज इक्वल टू किसके है, x + 2y - 14/3 इसके इक्वल है। फ्रॉम द अबोव स्टेटमेंट वी कैन राइट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + y -8 से एंड 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2y - 14 से। देन ब्रैकेट ओपन करना है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा x से तो 3x हो जाएगा, 3y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y माइनस एज इट इज 3 8 ज़ा 24, देन 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2y बिकम 4y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 14 बिकम 28। देयरफॉर अब आपको क्या करना है, लाइक टर्म को सेपरेट करना है, तो x वेरिएबल वाले जो टर्म है उसको एक साइड कर लो, 3x, ये देखो ये 2x को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आ रही हूँ तो -2x हो जाएगा, प्लस 3y एज इट इज, 4y को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जा रही हूँ तो -4y हो जाएगा। राइट साइड में -28 है, कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहने दो। अब -24 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो ये +24 हो जाएगा। देयरफॉर 3x - 2x बिकम 1x, तो उसको हम x भी लिख सकते हैं। 3y - 4y, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1y आएगा, 1y को हम सिर्फ y लिखेंगे, बिगर नंबर है 4, 4 के पास माइनस साइन है तो -y इज इक्वल टू -28 + 24 बिकम -4 हो जाएगा। तो हमें ये फर्स्ट इक्वेशन मिला एक। ऐसे ही करके हमें एक दूसरा और इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो अब सेकेंड एंड थर्ड वाला जो एक्सप्रेशन है उसको लिख दो, x प्लस, आप फर्स्ट और थर्ड एक्सप्रेशन को भी साथ में लिख सकते हो तो भी आपको सेम ही इक्वेशन मिलेगा। देखो x + 2y - 14/3 इज इक्वल टू 3x - y/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाय x + 2y - 14 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3x - y, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4x + 4 मल्टीप्लाई बाय 2y बिकम 8y माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 14 होता है 56, यहाँ मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है। 3 × 3x बिकम 9x माइनस 3 × y बिकम 3y। अब लाइक टर्म को सेपरेट कर दो, 4x एज इट इज, 9x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, -9x हो जाएगा, 8y एज इट इज रहने दो, 3y को राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ तो +3y हो जाएगा, इज इक्वल टू -56 को राइट हैंड साइड लेके जाओ तो +56 हो जाएगा।
4x minus 9x become minus 5x, plus 8y plus 3y become 8 plus 3 become 11, so 11y हो जाएगा which is equal to 56। तो ये मिल गया हमें सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने डबल लाइन ड्रॉ किया है, ये हमें दो इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन का सॉल्व करके हमें डी डी एक्स एंड डी वाई फाइंड आउट करना है। चलो डी डी एक्स एंड डी वाई ये मैंने लिख दिया है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -5, ये डी सॉल्व कर रहे हैं हम अभी। 1 इंटू 11 बिकम 11 माइनस एज इट इज, देन -1 मल्टीप्लाई बाय -5, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 5 इंटू 1 बिकम 5, 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। ऐसे ही हमें डी एक्स फाइंड आउट करना है। -4 इंटू 11 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैं बार बार आपको एक ही चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। देन -1 मल्टीप्लाई बाय 56, -4 मल्टीप्लाई बाय 11 बिकम -44 माइनस एज इट इज, देन माइनस, देखो प्लस भी हो सकता है ये, तो मैं प्लस ही कर देती हूँ, डबल डबल काम क्यों करना। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 56 बिकम 56। सब्ट्रैक्ट करो 56 में से 44 सब्ट्रैक्ट करो 12 आ जाएगा। बिगर नंबर 56 है, प्लस साइन है तो +12। ऐसे ही हमें डी वाई फाइंड आउट करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 56, ठीक है 56 को थोड़ा सही से लिख देती हूँ। 56 माइनस -4 मल्टीप्लाई होगा -5 से। 1 मल्टीप्लाई बाय 56 बिकम 56 माइनस एज इट इज, -4 इंटू -5 बिकम 20। 56 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 36। अब क्रैमर्स मेथड के अकॉर्डिंग हम एक्स एंड वाई फाइंड आउट कर। अभी इसके बाद हम लिखेंगे बाय क्रैमर्स मेथड। क्रैमर्स रूल भी लिख सकते हो। देखो x क्या होता है, dx अपॉन डी, वैल्यू मैंने लिख दिया है, कैंसिल कर देती हूँ। 6 1 6, 6 2 12, तो 2 आ गया। y के लिए भी मैंने लिख दिया है ऑलरेडी वैल्यू, 6 1 6, 6 6 36, तो यहाँ पे 6 आ गया। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5th क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया आपको, मतलब 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। 4th वाला होमवर्क है, आप पहले सॉल्व करना, उसके बाद आप चेक करना कि आपने सही से सॉल्व किया या नहीं। तो यहाँ पे बच्चों लेक्चर फिनिश होता है। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।